हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार वैशाली न्यूज़ 24 में आप सभी को स्वागत है। आपका साथी वीरेंद्र यादव। अभी हमारी मौजूदगी राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अभी ऐसे क्यों किया जा रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि राजा पाकर में विधायिका जो है वो ऐसे विधायक क्षेत्र में मतलब विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। इससे बहुत ही पब्लिक ऐसे नाखुश है, जनता बिल्कुल नाखुश है। जो भी काम किया ऐसे प्रत्याशी चेंज करने के लिए ऐसे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इसमें कांग्रेस का विधायक है, विधायिका वो भी है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे घर तक आए। और आज अब चुनाव का समय आ गया है और जितने विधायक जहाँ के भी होते हैं वो जो 5 साल बोते हैं उसको अब काटने का समय आया है। तो यहाँ के जो विधायक हैं हम लोग के प्रतिमा कुमारी दास, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि 5 साल में उनका यहाँ कोई न काम से लोग संतुष्ट है, न व्यवहार से संतुष्ट है, न उनके बोलचाल की भाषा से संतुष्ट हैं। और महागठबंधन को तोड़ने के हिसाब से वो 5 साल काम किए कि किसी तरह आरजेडी के वर्करों को तोड़ा जाए, लेकिन उनसे टूटा नहीं। कुछ हद तक जहाँ वो पास किए होंगे, कर सकते हैं, किए होंगे। यहाँ पर आपको जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ा, कभी वो किसी के लिए खड़ा नहीं उतरे। हॉस्पिटल का मामला हो, पुलिस का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, थाना का मामला हो, एसडीओ के मामला हो, मतलब जहाँ कहीं का भी मामला आया होगा, लोगों ने सूचना किया होगा, उन्होंने कभी किसी को मदद करने का काम नहीं किया और समय पर उपलब्ध होने का काम नहीं किया। यहाँ जितना भी काम है, जितना भी काम उनके 5 साल के अंदर में किया गया, वो सभी कामों में पहले एडवांस कमीशन लेते हैं। एडवांस, जैसे इस साल आप पैसा दे दिए तो अगले साल में आपको काम मिलेगा। 1 साल तक आपको पहले उनको दूहना है। आपसे कभी मिठाई मंगवाएंगे, कभी कपड़ा मंगवाएंगे, कभी गाड़ी में तेल भरवाएंगे, कभी कुछ खरीदवाएंगे, और तब वो किसी हमारे जो इतने भी हमारे लोग हैं इस विधानसभा के अंदर में, उनको वो इसी तरह दोहन किए हैं। और यहाँ के जो वर्कर थे वो उनको काम नहीं देके वो बाहर के लोगों के साथ काम को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी किए हैं काम कि पैसा बचा हुआ था 3.5 करोड़, कितना बचा हुआ था? 3 करोड़ रुपया बचा हुआ था। वो सब मुजफ्फरपुर की किसी कंपनी को दे दिए हैं अलमारी सप्लाई करने के लिए। और इसी तरह इसके पहले 5 साल काम बाहर के लोगों को देते रहे और उनसे अपना जो कमीशन था अपना वो लिए और उसका पूरा दोहन किए। और जितना वर्कर खटा मरा इस राजा पाकर विधानसभा का, किसी को कभी नोटिस नहीं लिए। तो हम लोगों को महागठबंधन के सभी लीडर से डिमांड है, मांग है कि महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं, लेकिन प्रतिमा कुमारी को टिकट काटा जाए, यहाँ से उनको टिकट नहीं दिया जाए। महागठबंधन जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ पूरे मुस्तैदी से खड़ा रहेंगे। खर्च करके चुनाव लड़ा है और जो लोग को भी महागठबंधन उम्मीदवार बना के भेजेगा उसके साथ हम लोग फिर उसी तरह खड़ा रहेंगे, पॉकेट से पैसा लगा के। और सारे वर्कर प्रतिमा को छोड़ के महागठबंधन जिसको उम्मीदवार बनाएगा, हम सब लोग पूरे जनता, यहाँ के महागठबंधन के जनता उनके साथ खड़ा रहेगा। यही हम लोगों का मांग है महागठबंधन के नेताओं से। यहाँ अभी एक मीटिंग हम लोग रखे हैं 7 तारीख को, 7 सितंबर को। ITI स्कूल है, कॉलेज है आपको बभनी मठ पर, उसी में 11 बजे से 3 बजे शाम तक उसमें पूरे राजा पाकर विधानसभा का सभी वर्करों का एक सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। महापंचायत रखा गया है उसमें हम लोगों ने वहाँ कार्ड भी बनवाए हैं और कार्ड सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो वर्कर हैं हमारे और जिन लोगों को एक्टिव हैं, जो इससे इंटरेस्ट हो सके तो उसमें हम स्टेट से या कहीं से भी और कोई लीडर को बुलावे। लेकिन अभी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग राजा पाकर के जो जनता हैं, राजा पाकर के जो वर्कर हैं महागठबंधन का, वो हम लोग महापंचायत में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोगों को ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाना है या और किन किन को बुलाना है उस कार्यक्रम में। इसी पर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। और तमाम उस दिन आप आइएगा तो देखिएगा कि सैकड़ों लोग ऐसा मिलेंगे उस मीटिंग में जिनको प्रतिमा कुमारी ने किसी से 50,000 लिया, किसी से 1 लाख लिया, किसी से 20,000 लिया काम करने के बहाने,
पुलिस में पैरवी करने के बहाने, ब्लॉक में पैरवी करने के बहाने कहीं डीएसपी एसपी के नाम पर लिया और किसी को पैसा नहीं लौटाया गया और काम भी नहीं किया गया। आपका सवाल है कि प्रतिमा कुमारी जो है वो यहाँ हम लोगों का जो है पैसा लेकर या जो 3.5 करोड़ शायद समथिंग जो आप बताएं एजेंसी को दे दी। हाँ, लेकिन यहाँ वो एजेंसी को देकर आपके क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं? नहीं विकास क्या, वो तो कितना बड़ा ना कमीशन मिला है। आप इंक्वायरी कर लीजिए अथी में जाके, स्कूल में जो अलमीरा मिला है आप देख लीजिए जाके, देखने का चीज़ है। तो वो यहाँ के मान लीजिए कोई काम मिला तो यहाँ के वर्कर, वो 3.5 करोड़ का अगर रोड बनता और कोई चीज़ बनता, यहाँ के वर्कर को मिलता तो यहाँ के वर्कर को लाभान्वित होता ना। वर्कर 5 साल तक आपके पीछे पीछे और चुनाव में दौड़ता है किस लिए कि हमको उसका काम करेंगे, 10 रुपये आएगा, परिवार चलेगा, हमारा बच्चा है, गाड़ी घोड़ा है, स्कूल है, किसी एबीसीडी वर्कर को मिलना चाहिए था। तो यहाँ के लोगों को नहीं मिला। आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के भी लोग हैं क्या? हाँ देखिए, ये हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, ये अभिषेक कुमार जी हैं, अभिषेक कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। ये काशीनाथ जी हैं, पूर्व मुखिया हैं, आरजेडी के वरिष्ठ प्रखंड अध्यक्ष हैं, आरजेडी के कैलाश बाबू हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, तपसी भाई हैं, प्रदेश के सचिव हैं, और हमारे सभी आरजेडी के सारे लोग, कमरे आलम जी हैं, वो कोषाध्यक्ष हैं प्रखंड के आरजेडी के। और जैसे अभी शॉर्ट कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, उस कार्यक्रम में आइएगा तो हमको लगता है कि आपको सारा चीज़ से अवगत हो जाइएगा और लोगों से बात करिएगा, आम पब्लिक से बात करिएगा तो पता चलेगा कि उनका क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। प्रतिमा छोड़ इनके राज्य में जो प्रखंड में सीओ वीडियो का कमीशन बढ़ गया, उसके बारे में बोलिए कि बिना कमीशन का सीओ वीडियो नहीं मान रहा है। कहता है कि हमको चढ़ाना पड़ता है विधायक महोदय के यहाँ, जो मोटेशन 100-200 रुपया में होता था अभी 4000 रुपया लेता है कर्मचारी। कहता है कि हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में धांधली है विधायक का, वहाँ उनका आदमी पैसा वसूलने जाता है। जंगल राज था, कह रहा था ना, जंगल राज किसने बनाया था? आप लोगों का में से सब लोगों को जानकारी नहीं होगा या होगा भी। जंगल राज बनाने में किसका हाथ था? जो लोग बीजेपी में आज बड़े नेता बने हुए हैं, एनडीए के जो घटक दल के नेता जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपहरण करते थे, वो लोग मर्डर करते थे, वो लोग डकैती करते थे, वो लोग लूटते थे, और बदनाम कौन होता था? लालू यादव। और वो हमारे 15 को लिस्ट में नाम है, 15 नाम है, वो 15 लोग इस बिहार को पूरा लूटा, और वो 15 आज के डेट में एनडीए के एमएलए हैं और मंत्री हैं। जंगल राज तो वही लोग बनाया जो आज बीजेपी के में लोग हैं, वही लोग उस समय जंगल राज को मतलब घोषला को तैयार किया था, और लालू यादव का सरकार था, इसलिए लालू यादव बदनाम हुए। तो यहाँ मुख्य रूप से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र की जितने भी जनता है वो अभी का वर्तमान विधायिका प्रत्याशी बदलाव को लेकर एकदम 100% लोगों का डिमांड है। दुख में आज तक वो तारीख नहीं हुई। अब बोलने पर सीधे जवाब आता है कि आप वोट नहीं दीजिए, आप लालू यादव के नाम पर वोट दिए हैं, आप जाकर वहाँ बात कीजिए।